नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। हमने आपसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के सेक्शन 9 और सेक्शन 13-14 की चर्चा पहले के वीडियोस में किया हुआ है और यह वीडियोस चर्चा करती हैं कि दिव्यांगजन को घर से किसी भी हालत में बिना न्यायालय के आदेश के अलग नहीं किया जाएगा। दूसरा, दिव्यांगजन को अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसमें इनहेरिट करने का अधिकार है। दिव्यांगता के आधार पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या घर हो। कल्पना कीजिए कि दिव्यांग बच्चा घर में पैदा हो गया, दुर्भाग्यवश उसकी मां इस जगत को छोड़ के चली जाती है। उसका पिता इन संतानों के रहते हुए भी, जिनमें से कुछ सकलांग भी हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, दूसरा विवाह कर लेता है। मुझे लगता है दूसरे विवाह से आप लोग सभी वाकिफ हैं क्या होता है तब। अगर स्टेप मदर यानी सौतेली मां अच्छी हुई तब तो अच्छी बात है, पूरे परिवार को संभाल लेंगे, बच्चों को संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा देखने में बहुत कम ही आता है, अपवाद स्वरूप आता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि बाप भी यानी पिता भी उस दिव्यांगजन बच्चे को घर से बाहर निकाल दे, उसको घर में रहने भी ना दे, डिस्क्रिमिनेट करे, ह्यूमिलिएट करे, उसके साथ मारपीट भी करे, और अगर कोई उसके पक्ष में खड़ा होकर गांव का या उसका कोई नियर रिलेटिव सहायता के लिए तैयार हो जाए तो उनको भी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे, उल्टे यह भी कहे कि आपके यहां है, आप संभालो। ऐसी विकट परिस्थिति में वो दिव्यांगजन क्या करे? उसके जो परवरिश करने वाले लोग हैं, नियर रिलेटिव के लोग हैं, वो क्या करें? यह एक सवाल पैदा होता है। आप जानते हैं आज भी हमारे देश की वह आबादी जो गांव में रहती है, कानून के जो शब्द जाल हैं उनसे अभी उतनी जागरूक नहीं है जितनी कि हम आप अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं। उसके लिए जिम्मेदार कोई तीसरा नहीं, हम आप ही हैं। कोई भी पिता अपने बेटे को मध्य दिव्यांगता के आधार पर निकाल देगा, यह कल्पना भी करने पर रूह कांप जाती है। अगर दूसरी पत्नी से संतानें पैदा हो गई तो उसको बहुत ज्यादा लाड़ प्यार, और जो दिव्यांगजन हो गया उसको घर से निकासी। ये नियम कहां का है? आपको ध्रुव की कहानी याद होगी, जब राजा ने ध्रुव को अपनी गोद से उतार दिया था और तब ध्रुव ने कठोर तपस्या किया था और ध्रुव तारा आज भी आसमान में चमकता रहता है। ध्रुव को भी कम कष्ट नहीं हुआ होगा जब उनके पिता ने उनको उतारा है गोदी से और तब वो तपस्या में लीन हुए थे। उस दिव्यांगजन पर क्या गुजर रही होगी जो बाहर भी रह रहा है, होटल में बर्तन भी मांज रहा है, उसका शोषण भी हो रहा है। हमने 125 की वीडियो डाली हुई थी आपके इसी चैनल पर, जिसमें उसको मेंटेनेंस लेने की बात कही थी हमने। लेकिन जो दिव्यांगजन घर में नहीं रहने पा रहा, घर से बाहर निकाल दिया गया, उसके नियर रिलेटिव भी उससे यूं कह सकते हैं कि उस तरह से पेश नहीं आ रहे हैं जिस तरह से मां बाप को पेश आना चाहिए, वो पेश भी नहीं आ सकते। कुछ सीमाएं होती हैं हर एक की, हर कोई डरता है कौन झगड़ा बोल ले। तो क्या वो दिव्यांगजन ऐसे निराश्रित घूमता रहेगा? उसको न्याय नहीं मिलेगा? जी हां, न्याय मिलेगा। इसीलिए विधिक साक्षरता प्राधिकरण बना हुआ है, वहां जाकर के लीगल अथॉरिटी सेल में वो कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देकर के, आवेदन देकर के, और वहां से उनको निःशुल्क वकील मिलेंगे, निःशुल्क उनके मुकदमे की पैरवी होगी। दूसरा, ऐसे में जो पिता है जिसने दूसरी शादी कर लिया है, वह दूसरी पत्नी के बहकावे में, उसकी बात में आकर के अपने जो पति देव है यानी जो दिव्यांगजन का बाप है उससे बैनामा लिखवा सकती है अपने बच्चों के नाम या अपने नाम या जैसी भी स्थिति हो। तो प्रॉपर्टी तो गई, तो दिव्यांग बच्चे का हिस्सा कहां जाएगा? इस पर भी कानून बहुत साफ है। बात इनहेरिटेंस की कही गई है,
चाहे चल संपत्ति हो, चाहे अचल संपत्ति हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी तरह की संपत्ति हो, उसमें दिव्यांगजन को पूरा पूरा अधिकार है। परंतु इसके लिए कानूनी प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में उस दिव्यांगजन को एनजीओ का भी सहारा चाहिए, विधिक रूप से सहारा चाहिए। जब बाप उसके सौतेली मां के कहने में हो गया, कुछ भी नहीं कर रहा है, ह्यूमिलिएट कर रहा है। अब नियर रिलेटिव अगर डायरेक्टली आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। नियर रिलेटिव को चाहिए और दिव्यांगजन को चाहिए कि अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगा करके पहले तो जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है, कोर्ट है या कलेक्टर है, उनके सम्मुख आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन मैंने वीडियो पहले डाल रखी है, गार्जियनशिप, लिमिटेड गार्जियनशिप के लिए आवेदन करना चाहिए। और उसमें इस तथ्य का उल्लेख करना चाहिए कि जो नेचुरल मां बाप हैं उनसे किस तरह से खतरा है और क्यों उनको नहीं होना चाहिए, नियर रिलेटिव को क्यों होना चाहिए। निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में जो अथॉरिटी है, जो ट्रिब्यूनल है, वह नियर रिलेटिव को गार्जियन अपॉइंट करेगा। अब जब वो गार्जियन अपॉइंट हो गए तब इसके बाद फिर काम शुरू होता है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन का। और दिव्यांगजन आप जानते हैं डरे सहमे अपनी बात को कह नहीं पाते, वो पुलिस से भी डर लगता है। कुछ संवेदनशील हो गए तो बहुत अच्छी बात, वरना अगर उनका शोषण हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मारपीट हो रही है उनके साथ, तो मैंने बहुत पहले वीडियो डाला था एफआईआर के हेड से, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में, आप उसमें भी देखेंगे। उसके तहत भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। और ऐसे पिताजी या ऐसे सौतेली माताजी या ऐसे सौतेले भाई बहन जेल की हवा खा सकते हैं। यही नहीं, अगर वो बेनामा करने जा रहे हैं या बेनामा कर दिया तो उस समय स्थिति क्या होगी। चूंकि ये सिविल मैटर बनता है, स्पेशल कोर्ट्स तो बनी हुई हैं, लेकिन उनके भी अधिकार कुछ ही मामलों तक सीमित हैं। तो जो सिविल मैटर्स हैं, ऐसे मामलों में जब बात आती है तो प्रायोरिटी बेसिस पर और ग्राउंड फ्लोर पर उनके मुकदमे देखकर एक्सपेडाइट किया जा सकता है। क्योंकि सोशल लेजिस्लेशन है, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है और न्यायालय भी संवेदनशील है, निश्चित रूप से वहां से भी उसको न्याय मिलेगा। अब यहां पर बात आती है कि अगर वो पिता नौकरी कर रहा है तो फिर वहां पर उस दिव्यांगजन बच्चे के क्या अधिकार हैं। तो ऐसे बच्चे जो दिव्यांगजन हैं और उनके माता या पिता नौकरी कर रहे हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो सरकारी सेवा में होते हुए भी उनके वेतन से कटौती होकर के मेंटेनेंस मिल सकता है। उनकी जो पेंशन होगी डिपेंडेंट के रूप में, वो पेंशन भी पाने के हकदार होंगे ऐसे दिव्यांगजन बच्चे। लेकिन कार्यवाही करनी पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपके आसपास भी इस तरह से कोई घटना हो रही है और आप देख रहे हैं, संवेदनशील हैं, तो कृपया आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाइए उस दिव्यांगजन की रक्षा के लिए, उस दिव्यांगजन के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए। और करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ विधिक सत्ता प्राधिकरण तक उसको पहुंचा दीजिए या किसी एनजीओ को बता दीजिए, स्वयंसेवी संस्था को बता दीजिए, उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। हम जानते हैं आप दुश्मन नहीं करना चाहेंगे, आप झगड़ा भी नहीं करना चाहेंगे। जो बाप अपने बच्चे का नहीं हो रहा है, दिव्यांग होने के नाते निकाल दे रहा है, कल को अगर उसकी आस पड़ोस में कोई दिव्यांगजन हो गया तब तो रास्ते में देखते ही अपना मुंह बिचका लेगा और फिर उसको भी अपमानित करेगा। तो ये सबके लिए उसका व्यवहार ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों का कानून की दृष्टि में जो होगा वो तो होगा ही, सामाजिक रूप से बहिष्कार भी करना चाहिए। ऐसे लोगों की मानसिकता बदलने के लिए इनको काउंसलिंग भी करनी चाहिए। आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नई बात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।